गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे। चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि पेरोल को किस तरह से डिजाइन किया जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि एम्प्लॉय कोड एम्प्लॉय कोड को किस तरह से ऑटोमेशन किया जाता है। एम्प्लॉय नेम, देखिए जो जो ऑटोमेशन हुआ मैंने उसको कलर किया, जो जो मैंने किया। जो नहीं होगा उसको मैंने छोड़ दिया। देखिए एम्प्लॉय नेम को आपको मैनुअली पुट करना पड़ेगा। एड्रेस को भी आपको मैनुअली पुट करना पड़ेगा। इसका कोई और ये साधन नहीं है, नहीं तो आप वीबीए फॉर्म थ्रू भी इसको पुट कर सकते हैं। मैंने उसको दिखाया, आगे ही मेरा पिछले क्लास में देखिएगा। डेजिग्नेशन ऑटोमेशन किया जाता है। इसलिए मैंने क्या किया, डेजिग्नेशन के लिए एक तो शीट बनाया डेजिग्नेशन का, और इसको नेम रेंज में सेट कर कर, और इसको मैंने क्या किया, लिस्ट बॉक्स में इसको कॉल कर दिया। किस तरह से, ये देखिए ये लिस्ट बॉक्स है, यहाँ पर मैंने इसको कॉल कर कर इसका नाम यहाँ पर मैंने लिख दिया। मेरा पिछले वीडियो देखिएगा, आप समझ जाइएगा कैसे किया है मैंने। डेट ऑफ बर्थ को मैंने क्या किया, एक टेम्प एक एड इन के थ्रू, एक ऑलरेडी बनाया हुआ वीबीए था, उसको एड इन के थ्रू मैंने इसको कॉल कर दिया। देखिए जहां से ये मेरा एकदम कैलेंडर मैंने कैलेंडर ओपन होता है, जहां से मैं डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। बिल्ड डेट, डेट बिल्ड को बना दिया इसकी तरह। मेल को भी मैंने उसी तरह बना दिया, मेल और फीमेल करके लिस्ट बॉक्स में मैंने लिख दिया। बेसिक सैलरी को मैंने कैसे सेट किया था, ये आप कर सकते हैं। आपको माने जरूरत नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। बेसिक सैलरी को मैंने क्या किया, सिंपली मैंने बेसिक सैलरी सैलरी को डेजिग्नेशन के हिसाब से सेट कर दिया। समझिए कोई अकाउंटेंट ज्वाइन किया और कंपनी में अकाउंटेंट का सीलिंग है, मन सैलरी रेंज है कि 20 to 25,000 के अंदर ही उसका सैलरी होना नहीं होना चाहिए, उसका बाहर होना चाहिए। अगर आप गलती से इसको 18,000 पुट कर देते हैं तो उसका रेड हो जाएगा। कलर होकर आपको एक अलर्ट देगा कि भैया अकाउंटेंट का सैलरी इतना रेंज में होना चाहिए। उसी तरह परचेस का भी मैंने 25 to 35,000 के रेंज में रखा। अगर इसका कोई 25,000 में अगर गलती से मारता हूँ तो ये अगर मुझे रेड कर देगा। ये मैंने सेट किया। ये अगर आपको चाहिए नहीं तो ये आप छोड़ सकते हैं। एचआरए ग्रॉस सैलरी, ये परसेंटेज के ऊपर होता है, तो ये कैलकुलेशन बेस में है, इसको कुछ भी मैं नहीं कर सकती, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। अलाउंसेस मैंने एक ही दिया है। अगर आपका और भी अलाउंसेस लेना है तो लेकर इसको प्रेस कर सकते हैं, इसके साथ जो मैंने ऐड कर ली। इसमें और कुछ है नहीं जो दिखाने के लिए, अब एकदम सिंपल है ये वाला चीज। चलिए पीएफ के लिए आते हैं। पीएफ भी सिंपल है। एज पर मैं जो जानता हूँ उस हिसाब से पीएफ बेसिक के ऊपर 12% होता है। जैसे देखिए मैंने बेसिक के ऊपर 12% किया है। सो मैं इसको लिख देता हूँ, इज इक्वल टू राउंड ऑफ, सॉरी मैं लिख देता हूँ एक बार, इज इक्वल टू राउंड ऑफ, पीएफ राउंड ऑफ होता है, इसलिए वो भी किसके ऊपर, बेसिक के ऊपर, इनटू कितना, 12%। सिंपल, कॉमा जीरो, ये हो गया बेसिक। ये से होता है राउंड अप, क्योंकि डिसिमल के बाद जितना भी हो वो ₹1 में कन्वर्ट हो जाए। और उसका परसेंटेज है 0.75, तो उसको मैंने ले लिया ग्रॉस सैलरी के ऊपर। सिंपल, इसमें भी कुछ नहीं है। पीटेक्स मैंने अभी तक फॉर्मूला दिया नहीं है, मैं अभी दूंगा जब मैं अभी अभी बताऊंगा कि कंप्रेंसेस को किस तरह से सेट किया जाता है। देखिए देखिए अभी पीएफ को तो मैंने 12% दे दिया। कल समझिए कुछ दिन आगे, जब लॉकडाउन था, पीएफ का 10% हो गया था। तो ये कभी और चेंज होगा तो मुझे बार बार क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर मुझे चेंज करना पड़ेगा। इन केस मैंने चेंज किया, और चेंज करने के बाद ये जो डायरेक्ट किया जाता है, समझिए मैंने इसको 10% किया, 10% कर कर, और मैंने इसको ड्रैग किया सभी को इफेक्ट हो जाए। समझिए 1000 से मैंने एम्प्लॉयज है, और मैं उसको ड्रैग करते करते यहाँ तक लाया, छोड़ दिया, और बाकी का देख रहा हूँ कि ये वाला मिस हो गया, बाकी हो गया। तो कल कैलकुलेशन हो गई, ये सब 10 हो गया, ये वाला मिस हो गया, इसलिए ये 12% रह गया। इस तरह से हो सकता है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको भी थोड़ा डायनामिक हिसाब से सेट कर दूंगा ताकि मुझे समझ में आए। और एक चीज भी ये भी है कि सडनली मुझे जानना है कि कितना कंप्रेंसेस में किसका क्या है कैलकुलेशन, तो यहाँ से आकर मुझे देखना पड़ेगा। ये देखो ये से में इतना है, पीटेक्स में इतना है, पीएफ में इतना है। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं सिंपल एक और एक शीट जनरेट कर लिया मैंने, कंप्रेंसेस बोलकर। देखिए मैंने शीट जनरेट कर दिया, और इस कंप्रेंसेस मैंने क्या किया, एक डैशबोर्ड बना दिया, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन बोलकर, इस तरह से एकदम सिंपल डैशबोर्ड। और यहाँ पर मैंने क्या किया, पीएफ 12% दे दिया,
पीएफ सीलिंग को दे दिया 15,000। ये क्या होता है पीएफ सीलिंग, मैं थोड़ा देरी बाद ही आपको बता रहा हूँ। और ईएसआई को 0.75% दे दिया। उसी तरह एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी मैंने दे दिया, पीएफ 12%, ईएसआई 3.2%, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज 1%। समझिए पीएफ मेरा 12% कटा, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी मुझे 12% मिलेगा, मैंने 24% मेरा सबमिट। इस तरह से होता है। ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है पीएफ, इसको आप अपना हिसाब से और भी सजा सकते हैं, जैसे ईपीएस में 8.33% दे दिए, उसके बाद ईडीआई में आपने दे दिया 3.2, ऐसे समथिंग आप अलाउंसेस सजा सकते हैं। मैं अलाउंसेस के बारे में सिखाने में पहले ही बोल रहा हूँ, मैं जस्ट इसको डिजाइन करना सिखा रहा हूँ, तो आप अपना हिसाब से बैठा सकते हैं। तो देखिए इसको करने के लिए मैंने डायनामिक में क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, पीएफ का जो 12% है, सिंपली मैं इसको हटा दूंगा। ये 12% को हटाने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ पर कंप्रेंसेस में। जाने के बाद मैं यहाँ पर जो 12% लिखा है, इसको क्लिक कर दूंगा सिंपल। क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया, पर देखिए राउंड ऑफ G2 कंप्रेंसेस A3 आ रहा है। A3 को मैं क्या करूंगा, लॉक कर दूंगा। देखिए सिंपल मैंने लॉक कर दिया, सिंपल। और बगल में जो परसेंटेज सिंबल आ रहा है, जो तो ऑलरेडी वहां परसेंटेज दिया हुआ है 12%, इसे मैं ये परसेंटेज सिंबल को हटा देता हूँ। बस जस्ट देखिए मेरा हो गया, A3 को मैंने लॉक कर दिया, मैंने उस सेल में मैंने उसको लॉक कर दिया। और इसको एंटर मार दिया, देखिए 3000 आ गया। अब मैंने इसको ड्रैग कर दिया, सिंपल। अब अगर कंप्रेंसेस में कोई आया कर इसको 10% हुआ, तो आप समझ पाएंगे वो अभी पीएफ 10% है। और अगर आपने पेरोल में आकर चेक किया, तो देखिए ये सभी 10% हो गए, 25,000 कटती है। लेकिन फिर भी देखिए एक चीज और है, देखिए ये जहां पर मैं आता हूँ, देखिए देखने से कुछ समझ में नहीं आ रहा। राउंड ऑफ लिखा हुआ G2 इंटू कंप्रेंसेस A3, मैंने कुछ मैंने अलग से मैंने दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा अलग से बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, सिंपल कंप्रेंसेस में आऊंगा, इसको फिर 12% कर देता हूँ। ये जितने हैं, मैं इसको नेम रेंज में सेट कर दूंगा, सिंपल, इजी रहेगा उसके लिए। देखिए मैं क्या करूंगा, जो 12% पे सेलेक्ट किया, और मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ लिख दूंगा EMP एम्प्लॉय पीएफ। देखिए सिंपल लिख दिया और मैंने एंटर मार दिया, देखिए मेरा EMP पीएफ यहाँ पर आ गया। जैसे सेलेक्ट करूंगा ये मेरा सेलेक्ट। इसी तरह ये भी मैं सेट कर दूंगा, मैं इसको लिख दूंगा पीएफ सीलिंग, पीएफ सीलिंग लिख दिया। यहाँ पर आऊंगा एम्प्लॉय ESI, एम्प्लॉय ESI लिख दिया। देखिए यहाँ पर आऊंगा एम्प्लॉयर ESI, EMPR पीएफ, फिर यहाँ पर आऊंगा EMPR ESI, मैंने सिंपल। और यहाँ पर आऊंगा एडीएम चार्ज, बस सिंपल। देखिए जब मैं यहाँ पर चेक करूंगा नेम रेंज में सब ठीक है कि नहीं, देखिए मेरा सब एकदम, देखिए स्टेप बाय स्टेप सब आ गया, जो जो मैंने यहाँ लिखा। पहले से मैंने डॉक्यूमेंट्स के लिए भी यहाँ लिखा था, इसलिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ शो कर रहा है, सिंपल। अब अगर और भी आपने देखना चाहते हैं तो कुछ मत कीजिए, फॉर्मूला में जाइए, नेम रेंज है यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, देखिए यहाँ पर मेरा सब कुछ सेट किया हुआ है। जो जो मैंने कहाँ कहाँ से लिया, देखिए ऑटोमेटिक ये एब्सोल्यूट रेफरेंस में इसने ले लिया। देखिए जो जो मैंने लिखा, इसका यही क्वालिटी होता है कि नेम रेंज एब्सोल्यूट रेफरेंस में खुद ही ऑटोमेटिकली ले लेगा। देखिए अब मैं यहाँ पर आऊंगा पेरोल में, ये जो इतना बड़ा कुछ लिखा है, ये सबको हटा दूंगा। देखिए ये सबको मुझे और चाहिए नहीं। यहाँ से सिंपल मैं लिख दूंगा EMP पीएफ। देखिए मेरा यहाँ पर लिस्ट चला आ रहा, ये लिस्ट में मैं EMP पीएफ सेलेक्ट करूंगा, तो सॉरी EMPF मैंने लिखना भूल गया। EMPF सिलेक्ट करूंगा, एंटर मारूंगा, देखिए मेरा 3000 आया, मैंने इसको ड्रैग कर दिया, बस सिंपल। अब मेरा बार बार आकर यहाँ फॉर्मूला चेंज करना नहीं पड़ेगा, एक बार मैंने सेट कर दिया। अब देखिए जैसे कंप्रेंसेस में आऊंगा, इसको 10 करूंगा, देखिए जैसे 10 किया, EMPA में देखिए 25,000 मेरा चला है, एकदम बढ़िया। इसी तरह मैं ये से का भी सेट कर दूंगा, ये से का भी सेट कर दूंगा, ये से का भी मैं यहाँ पर आऊंगा, सिंपल ये 0.25 हटा दूंगा, तो पूरा परसेंटेज से जो है मैंने लिखा है वो हटा दूंगा। और यहाँ लिख दूंगा EMPR ESI, बस लिखकर
मैं एंटर मारूंगा तो मेरा वही चीज चला है। देखिए अभी मैं यहाँ तक कंप्रेंसेस में देखूंगा। देखिए अब अगर मैं यहाँ से कुछ भी चेंज करूंगा तो ये वाला मेरा वहां रिफ्लेक्ट करेगा। पीएफ सीलिंग मैं थोड़ा देरी बाद बताऊंगा, उससे पहले मैं पीटेक्स आपको क्लियर कर दूंगा उसके बाद। चलिए पीटेक्स पे आते हैं। देखिए पीटेक्स कैसे काम करता है मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए पीटेक्स के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो तो एक एक माने एक एक स्टेट का एक एक तो माने ये होता है, माने सीलिंग होता है कि किसी का 10,000 होने से 10,001 से लेकर शायद 15,000 तक उसका 110 रुपीज कटेगा, किसी का 15,000 अबव होने से उसका इतना कटेगा। इस तरह से सीलिंग में काम होता है। तो इसके लिए मैं सिंपल एक काम करूंगा। मैं अपना यहाँ से एक बार एक सिंपल काम करता हूँ, क्योंकि मैं अपना नेट यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। अ, चलिए मैंने अपना नेट ऑन कर लिया है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर, आकर यहाँ से देखिए मैं यहाँ से आऊंगा, टेक्स स्लैब इंडिया लिखता हूँ। लिखने के बाद देखिए मैं यहाँ कुछ सर्च करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, देखिए पीटेक्स स्लैब फॉर साइट्स इन इंडिया, यहाँ से मैं क्लिक करूंगा। आप लोग देख सकते हैं ये बहुत सारा स्लैब है। मैं जो नेट में मुझे जो दिखाई दिया, मैंने देखिए यहाँ पर सब स्टेट का स्लैब दिया हुआ, देखिए पॉर दिया है। सबसे लास्ट में शायद वेस्ट बंगाल का होता है। मैं सबसे लास्ट में देखिए ये है वेस्ट बंगाल का, सबसे लास्ट में दिया है। यहाँ क्या दिया है, एक बार मैं ये स्लैब देख लेता हूँ। 10,001 से 15,000 तक 110 रुपीज कटेगा। 15,001 से 25,000 तक 130, और 25 से 40,000 तक 100। चलिए इसी को अभी हम मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला में यहाँ फिट कर देता हूँ। सिंपल है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। फॉर्मूला में लिखूंगा, इफ कंडीशन में होगा तो मैं लिखूंगा इफ, देखिए अगर ग्रॉस सैलरी, मेरा ग्रॉस सैलरी ग्रेटर देन 40,000 हुआ, देखिए सिंपल, तो मैं मेरा कितना हो जाए, 200 हो जाए। एल्स इफ फिर लिखूंगा। देखिए इफ एल्स मैक्सिमम, आप लोग जानते हैं ये बेसिक है नेस्टेड इफ इसको बोलते हैं, जो इतना सारा होता है, ये बेसिक है, ये ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। देखिए इसमें मैं क्या लिखूंगा, अगर दिस सेल, यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन, देख रहे ग्रेटर देन क्या है, 10,001, और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 10,001, माने 10,001 से लेकर ग्रेटर देन इक्वल टू 10,001। हाँ 10,001 होने से ये क्या हो जाएगा, 110 रुपीज, ठीक है। और हो जाएगा इफ, फिर से लिख दूंगा सेल, फिर लिख दूंगा ये वाला, ग्रेटर देन इक्वल टू 15,001 में फिर से ये फॉर्मूला आपको दिखा दूंगा। मैं जस्ट लिख लेता हूँ पहले। इफ, कॉमा देने के बजाय फुल स्टॉप दे दिया शायद, कॉमा, हाँ। इफ फिर लिख दूंगा दिस सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 25,001, ठीक है। ग्रेटर देन 25 हुआ तो कितना मिलेगा मुझे, 150। यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर कर यहाँ पर दिया नहीं, 100, यहाँ पर हो जाएगा कॉमा 130। अब यह ग्रेटर देन इक्वल 150, बस हो गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। मैं आपको एंटर मारता हूँ, चलिए एंटर, देखिए 110 रुपीज इसका कटा। अब मैं जैसे ही ड्रग कर दूंगा तो सभी को 110 रुपीज हो गया। चलिए देखते हैं फॉर्मूला के एक बार आगे से क्या लिखा मैंने। मैंने लिखा कि अगर ग्रॉस सैलरी जो I2 है, देखिए ग्रॉस सैलरी में है, अगर 40,000 के ऊपर है तो 200 रुपया। एल्स, एल्स में मैंने क्या, ये नेस्टेड इफ, एल्स में मैंने क्या, फिर से मैंने ये लिखा कि अगर मेरा सैलरी 25,000 ऊपर होने से इतना, फिर मैंने एल्स में फिर लिखा कि 30,000 होने इतना, ये मैंने I2 होने से मैंने ग्रॉस सैलरी अगर मेरा 10,001 होने से 110, वरना जीरो दे दीजिए। देखिए जैसे मैंने इंटर मारा, ये है।
ये बेसिक है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आप फॉर्मूला आराम से लिख सकते हैं, इफ कंडीशन का फॉर्मूला। अब प्रॉब्लम क्या है, चलिए मैं ये लिख दिया, लिखकर मेरा देखिए सब आंसर आ गया, जिसमें जो है मेरा चला है एकदम। जिस तरह से ये स्लैब था, सॉरी कहाँ गया स्लैब, ये देखिए, जिस तरफ से ये स्लैब था उस स्लैब के हिसाब से मैंने ये फॉर्मूला को एकदम हूबहू सजा दिया इफ कंडीशन में देखकर। प्रॉब्लम क्या है, अगर समझिए स्टेट वाइज आए, ये तो हो गया एक्स वेस्ट बंगाल के लिए, लेकिन समझिए अगर स्टेट वाइज ये आए तब क्या किया जाए। ये तो सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए काम करता फॉर्मूला। अगर स्टेट वाइज आए तो इसको कुछ अलग ढंग से किया जाता है, किस तरह से, फिर ये जो इफ कंडीशन है, देखिए ये जो है पूरा इफ कंडीशन, जैसे मैंने इसको F9 मारा तो ये मैं एट ए ग्लांस मुझे आंसर दे रहा है। ये जितना इफ कंडीशन है इसके आगे मुझे फिर और एक इफ लिखना पड़ेगा। देखिए, और एक इफ लिखा मैंने, ब्रैकेट ओपन किया। अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अगर एक सेल बना लेते हैं तभी समझ में आएगा और अच्छे से आपको क्लियर। तो समझिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ग्रॉस सैलरी का नहीं, जेंडर के पास में, जेंडर के बाद मैं एक कॉलम ऐड कर देता हूँ। कॉलम ऐड करने के बाद मैं इस कॉलम को अ, ये वाला पेंट कर देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ स्टेट। स्टेट लिख दिया और इसको डाटा वैलिडेशन कर देते हैं। डाटा वैलिडेशन में मैं इसको क्या करूंगा, सिंपल, देखिए मैंने ऑल डीएल शॉर्टकट की मारा, नहीं तो आप इसको लाने के लिए कुछ मत कीजिए। क्या कीजिएगा, कल मेरे डाटा में जाइए, डाटा वैलिडेशन में डाटा वैलिडेशन को पुट कीजिए, चलिए यही आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से लिख दूंगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। फिर लिख दूंगा मैं यहाँ से अ, गुजरात लिख देता हूँ, गुजरात। और लिख देता हूँ, और एक तो दिल्ली। बस तीन तो मैंने यहाँ से नाम मेंशन कर दिया, देख लीजिए, मेंशन कर दिया। ओके करूंगा, ले लिया इसने मुझे। चलिए देखते हैं, एकदम बढ़िया लिया है इसने। देखिए सबसे एकदम ओके है। और मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा सबसे। तो सबसे में मेरा ये चला आया, ठीक है। सेलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल डी मार दिया। अब देखिए, अब अगर ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एक और इफ कंडीशन लगाना होगा। इफ कंडीशन क्या लगाना होगा, थोड़ा सा मैं इधर जाता हूँ। देखिए, इसमें मुझे कहाँ गया मेरा ईटेक्स, ये वाला, थोड़ा सा मैं कॉलम्स को छोटा कर रहा हूँ ताकि और क्लियरली समझ में आए, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ रैप टेक्स्ट। रैप का टेक्स्ट करने से थोड़ा सा ग्रॉस सैलरी नीचे की ओर थोड़ा आ जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मेरा ये वाला भी थोड़ा सा छोटा हो गया, ये वाला भी थोड़ा छोटा कर दिया। देखिए अब मैं पीटेक्स को करता हूँ। अब एक पीटेक्स में जो मैं लिखा हूँ, देखिए वेस्ट बंगाल है, मैं क्या करूंगा, फिर इफ कंडीशन मुझे आगे में लिखना पड़ेगा इस तरह से। जैसे इफ लिखा, लिखने के बाद मैं बोला ये जो है स्टेट, देखिए, फिर हाथ से मुझे लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू, अगर ये स्टेट वेस्ट बंगाल हुआ, देखिए वेस्ट, स्पेलिंग एकदम करेक्ट होना चाहिए, देन ये फॉर्मूला चलाइए। देखिए, देन ये फॉर्मूला चलाइए, नहीं तो एल्स। फिर मैं लिखूंगा इफ, देखिए इफ के अंदर फिर इफ, इतना बड़ा इफ हो जा रहा है मेरा। फिर भी मैं पूरा लिखूंगा, और उसको किस तरह से इजी वे भी होता है मैं वो भी बता दूंगा। देखिए, ये छोड़कर और कोई रास्ता नहीं, आपको इसी तरह ही लिखना पड़ेगा। देखिए फिर मैं मोड़ा इफ, सॉरी क्या होता है, अच्छा ये मैं फिर लिख देता हूँ इफ, और इस बार मैं लिखूंगा कि जी टू में मेरा है ये वाला, और लिख दूंगा इक्वल टू गुजरात अगर है, गुजरात है, तो मैं क्या करूंगा, एल्स, एल्स इफ में मैंने ये लिख दिया गुजरात है। तो ये जो लिखा था इफ कंडीशन में, ये जो वेस्ट बंगाल के लिए, इसी को सिर्फ कॉपी करूंगा, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। मैं अभी जानता नहीं गुजरात का क्या है, तो सिंपली इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ।
मैं ये ये जो अमाउंट्स ये थोड़ा चेंज कर देता हूँ। बाकी सब वही रहने देता हूँ, सिर्फ अमाउंट्स को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैं इसको 400 कर देता हूँ। देखिए कितना बड़ा था, इसलिए स्प्रेड होकर नीचे आ गया। तो ये वाला चीज मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि और अच्छा से समझ में आए। देखिए 400 हो गया। देखिए यहाँ पर 400 हो गया। फिर यहाँ पर मैं कर देता हूँ 250। देखिए मैं यहाँ कर दूंगा 250। फिर यहाँ कर दूंगा 230। 230 और यहाँ पर कर दूंगा 210। थोड़ा सा मैंने इसी को चेंज किया क्योंकि मुझे गुजरात का पता नहीं है अभी क्या है, मुझे फिर देख कर टाइप करने में समय लगता। ठीक है। एलसीफ ये होता, वरना क्या देता है आपको जीरो दे देना चाहिए। ठीक है, दो बार ब्रैकेट क्लोज हो गया। मैंने एंटर मारा, देखिए ये मेरा एकदम मैंने इसको कर दिया ड्रैग एंड ड्रॉप। अब देखिए मेरा जीरो आ रहा है। जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ कुछ भी, देखिए मैंने यहाँ पर जीरो आ रहा है क्यों पीटेक्स का, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टेट को अभी तक सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, इसलिए अब जैसे मैं यहाँ पर गुजरात सेलेक्ट करूंगा, देखिए गुजरात का क्या है 250 चला आया। देखिए एग्जैक्टली जो मैं चाह रहा था वही हुआ। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ वेस्ट बंगाल सेलेक्ट करूंगा तो देखिए वेस्ट बंगाल का चला आएगा। यहाँ पर मैं अगर गुजरात का सेलेक्ट करूंगा तो गुजरात का आ गया। फिर यहाँ अगर मैं सेलेक्ट करूंगा गुजरात तो गुजरात, यहाँ सेलेक्ट करूंगा वेस्ट बंगाल तो वेस्ट बंगाल। देखिए क्या सुंदर से बन गया। इसी तरह हर स्टेट का एक फॉर्मूला बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। फिर से एक बार मैं इस फॉर्मूला को आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ ऊपर में दिखाता हूँ, ऊपर में अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैंने क्या किया, पहले एक इफ कंडीशन दिया, अच्छा से देखिए। मैंने कहा कि अगर G2 इक्वल टू वेस्ट बंगाल है, ठीक है, तो G2 इक्वल टू G2 क्या है मेरा, देखिए जो स्टेट मैंने मेंशन किया था, ये देखिए स्टेट देख रहे हैं, ये G2 कॉलम में है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको G2 लिखा है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा अप करूंगा, देखिए ये G2 कॉलम दिखाई दे रहा है आपको। ये वाला यहाँ से उठाकर साइड में कर देता हूँ। हाँ, देखिए ये G2, G2 माने ये जो स्टेट में, स्टेट के अंदर में वेस्ट बंगाल। अगर ये वेस्ट बंगाल है तो वहां से जो वेस्ट बंगाल के लिए मैंने एक तो लिखा था, ये वाला इफ कंडीशन आप लिख दीजिए। सिंपल, सबसे पहले इजी क्या होगा आप लोग के लिए, सबसे पहले आप सब इफ कंडीशन में सब स्टेट को लिख लीजिए। लिखने के बाद एक एक तो लाइए कॉपी पेस्ट कर दीजिए, बस हो गया। अगर ये है तो ये लिखिए, नहीं तो एल्स, अगर नहीं है तो फिर से एक इफ कंडीशन दीजिए और वहां लिखिए अगर G2, फिर अगर यही वाला G2 जो मेरा स्टेट है, अगर गुजरात है तो फिर एक तो इफ कंडीशन दे दीजिए जो गुजरात के लिए। उसी तरह सब स्टेट सजाने के बाद लास्ट में कॉमा जीरो कर दीजिए और जितने इफ ओपन किए थे उतना क्लोज कर दीजिए। दैट्स इट, सिंपल। और दूसरा, ये जो इफ कंडीशन मैंने लिखा था पीटेक्स के लिए, फिर से एक बार समझा देता हूं। मैंने कहा ग्रॉस सैलरी अगर 40,000 के ऊपर है तो 200 दे दीजिए। एल्स अगर ग्रॉस सैलरी 25,000 वन के ऊपर होने से और इक्वल होने से 150 दे दीजिए। इस तरह से मैंने इफ कंडीशन लेकर किया। तो देखिए मेरा स्टेट वाइज आ गया। चलिए एक ये चीज हो गया। और एक मेथड मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा एडवांस है। देखिए मैं डिजाइनिंग करना सिखा रहा हूँ, इसलिए मेथड्स जितना है मैं आपको कोशिश करूंगा कि वो चीज मैं बताने के लिए। लेकिन अगर आप सीखना चाहें तो देखिए मैं सीखने के लिए देता हूँ। अगर आपको लगेगा कि अगर नहीं हमको फॉर्मूला में चाहिए तो फॉर्मूला में लिख सकते हैं, नहीं तो कुछ और ढंग से चाहिए तो कुछ और ढंग से लिखते हो, होगा क्या बता दे रहा हूँ। इसको थोड़ा सा मैं वीबीए के थ्रू बताऊंगा। वीबीए में इसको किस तरह से पीटेक्स हो जो बहुत इजी होगा और समझने में भी आसान होगा। जैसे देखिए अगर पीटेक्स का स्लैब चेंज हुआ, आप यहाँ मारिएगा, समझिए यहाँ 10 तो साइट मने हुए इसे मने आपने ये लिखा है स्टेट लिखा है, तो अभी देखिए दो ठोकर लिखा तो इतना बड़ा हो गया। जब आप करीब 10 ठो लिखेंगे इसमें कहाँ क्या चेंज करेंगे क्या नहीं चेंज करेंगे, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा उस समय में। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका एक इजी प्रोसेस आपको बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं, देखिए मैं क्या करूंगा, स्टेट बनाऊंगा। देखिए पीछे एक तो शीट नया शीट बनाऊंगा, उसमें पीटेक्स लैब बोलकर लिख दूंगा। लिखने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर एक तो पीटेक्स का वही स्लैब, ये देखिए जो नेट से मैंने उठाया, देखिए ये उठाया था और गुजरात का देखिए गुजरात, ये देखिए गुजरात का है। तो देखिए जो गुजरात का जो स्लैब है,
ये गुजरात का जो स्लैब है ये मैंने उठाया। देख लेते हैं गुजरात का यही है कि नहीं है। ये तो झारखंड दिखा रहा है, गुजरात शायद ऊपर है। ए देखिए गुजरात का एकदम ठीक है, गुजरात का एकदम ठीक। और यही चीज देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर लाकर देखिए मैंने वही चीज यहाँ पर लिख दी। और कुछ नहीं किया, सिंपल से मैंने वही चीज यहाँ पर लिख दी कि वेस्ट बंगाल का ये ऐसे होगा ये। देखिए मैंने यहाँ 999 लिखा है, मैं ये बता रहा हूँ क्यों लिखा, अगर ये आप जीरो भी कर सकते होगा, लेकिन मैंने लिखा है थोड़ा अलग से, उसको मैं बाद में बताऊंगा। 999 मैंने 40,000 के ऊपर 1 करोड़ लिख दिया मैंने, अगर सैलरी किसी का 1 करोड़ एक होने से वो अलग बात है, मैं फिलहाल के 1 करोड़ लिख दिया, मैं 10 करोड़ 100 भी करोड़ लिख सकता था। चलिए ये मैंने एक स्लैब लिख दिया। लिखने के बाद अब मैं क्या करूंगा, सिंपल वीबीए डेवलपर में आऊंगा। देखिए बहुत इजी है, डेवलपर टैब में आइए, यहां से देखिए विजुअल बेसिक, इसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहां से सिंपल जाइए इंसेट में, एक तो मॉड्यूल के ऊपर क्लिक कीजिए, तो मॉड्यूल एक तो ओपन हो गया। ठीक है, एक तो मॉड्यूल आपका ओपन हो गया। अब इसमें सिंपल मैं लिखता हूँ कोड, तो क्या लिखूंगा, देखिए मैं लिख रहा हूँ एक एक कोड, मैं फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन, और लिख देता हूँ पीटेक्स स्लैब। सिंपल लिखने के बाद इसका मैंने ब्रैकेट ओपन किया, दो तो आर्गुमेंट्स दूंगा, मैंने पैरामीटर्स दो तो दूंगा, एक तो दूंगा स्टेट एज स्ट्रिंग। मैं ये फिर समझा रहा हूँ आपको, समझाऊंगा देखिए, फंक्शंस को मेरा वीबीए ट्यूटोरियल में देखिएगा, मैंने बहुत अच्छा से समझाया हुआ है, एकदम इजी से। आप देखिएगा और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और एक तो लेता हूँ, अगर आप ये कोड जैसे मैं लिख रहा हूँ अगर ये उठाकर आप डाल देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, रॉन्ग, और रिटर्न करो मुझे एज रॉन्ग। रॉन्ग क्या होता है, इंटेजर क्या होता है, इंटेजर मैंने इसलिए नहीं दिया, इंटेजर के एक तो लिमिटेशन होता है 32,600 समथिंग है, लेकिन रॉन्ग का होगा 100 करोड़ तक से लिमिटेशन, इसलिए मैंने रॉन्ग दिया, क्योंकि किसी का ग्रॉस सैलरी 32,000 के अबव होने से यहाँ पर मुझे एरर देगा। ठीक है, एक तो मैंने स्ट्रिंग दिया, एक तो मैंने रॉन्ग दिया, और रिटर्न करो रॉन्ग मुझे। अब देखिए जैसे ये फंक्शन मैंने लिखा, और मैं शीट पे रहूंगा, देखिए इक्वल टू मारूंगा फिटेक्स स्क्रैप, देखिए मेरा ये फंक्शन रेडी हो गया, सॉरी मैं करते देखिए मेरा ये फंक्शन रेडी हो गया, अभी जस्ट इसके अंदर मुझे फॉर्मूला को बैठा देना हो। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं यहाँ पर देखिए, अब लिखने से पहले मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूं कि ये वाला चीज चेक करे, जैसे ही मैं वहां पर मारूं, मैंने प्रीटेक्स लैब में मारूं वेस्ट बंगाल, और मैं ग्रॉस सैलरी दूं, इसलिए मैंने दो आर्गुमेंट्स लिया। क्या क्या आर्गुमेंट्स लिया, एक तो आर्गुमेंट्स लिया, देखिए दो तो आर्गुमेंट्स मेरा यहाँ चेंज है, इसलिए आर्गुमेंट्स क्या होता है, जो चेंज होता है उसी को लिखते हैं। देखिए पीटेक्स में क्या है, एक तो आपका स्टेट है और एक तो ग्रॉस सैलरी है, और जो पीटेक्स है वो तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगा। तो जो चीज मुझे इनपुट देना पड़ता है उसको बोलते हैं पैरामीटर्स। तो मेरा दो ही पैरामीटर, एक पे मैं अगर वेस्ट बंगाल सेलेक्ट करूं और मैं अगर अपना ग्रॉस दूं, तो वो ग्रॉस ऑटो कैलकुलेट करे, कहां से, आपके इस पीटेक्स लैब से, और उसके हिसाब से वहां पर रिजल्ट दे दे। कितना इजी होगा आपके लिए, एक बड़ा सा फॉर्मूला आपका बच जाएगा। तो चलिए मैं ये लिखा, लिखने के बाद अब मैं यहां पर आऊंगा, सिंपल देखिए एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं लूंगा। मैं सबसे पहले स्टेट, स्लैब फ्रॉम स्लैब टू टैक्स अमाउंट, ये तीनों का क्या लूंगा, एक तो वेरिएबल बना लेता हूँ। तो स्टेट के लिए क्या है, स्टेट एक तो स्ट्रिंग है, तो मैं लिख दूंगा दिम स्टेट नेम एज स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है मैंने दे दिया, सिंपल, ये हो गया। इसका बाद ये दो तो क्या है, ये इंटेजर भी लिख सकते लॉन्ग, मैं लॉन्ग ही लेकर चलूंगा, अब इंटेजर में लिखूंगा नहीं यहाँ पर। टिम स्लैब फ्रॉम, कुछ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने स्लैब फ्रॉम लिखा, एज लॉन्ग ले लेता हूँ। ठीक है, मैं लिखूंगा स्लैब टू, देखिए जो जो वो था मैंने उसको पहले मेंशन कर दिया। और थर्ड लिखूंगा टैक्स अमाउंट, टैक्स अमाउंट एज
रॉन्ग, रॉन्ग नहीं, इंटीजर भी लिखेंगे क्योंकि पीटेक्स उतना बड़ा नहीं होगा 32,000 के अबाउट। मैंने ये लिख दिया, सिंपल, मेरा खत्म। अब मैं क्या करूंगा, नीचे आऊंगा। अब यहाँ देखिए, मेरा जो है, मैं क्या चाहता हूँ, ये एक लूप चलाना चाहता हूँ। लूप में क्या हो, ये हर एक सेल A1 से जो लेकर, ये जो A1 से लेकर हर एक सेल चेक करे, और जहां जहां वेस्ट बंगाल है बस वही वाला चेक करे। अगर मैं गुजरात सेलेक्ट करूं तो सिर्फ गुजरात का चेक करे। इस तरह चेक करे, और चेक करने के बाद पास का जो स्लैब फ्रॉम स्लैब टू है, इसमें से देखे, अगर ग्रॉस सैलरी 10,001 के ऊपर हो और 15,000 का नीचे हो तो टैक्स अमाउंट वाला थर्ड वाला सेल मुझे दे दे। सिंपल। तो चलिए, यही मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो मुझे लूप चलाना होगा। लूप चलाने के लिए क्या होगा, मुझे ये वाला चीज इतना से इतना तक चलना चाहिए। और कल मेरा अगर समझिए ये और बढ़ गया, यहां से समझिए आपने कोई और स्टेट लिखा, तो और भी बढ़ गया, तो मुझे एक फिक्स करना नहीं पड़ेगा, इसको मुझे डायनामिक करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए रेंज A1 से अगर काउंट पकड़ कर डाउन एरो मारूंगा, देखिए मुझे लेकर कहाँ चलाया कर्सर, 9 में चलाया। और 9 में जाने के बाद ये रो को मुझे चाहिए, बस। अगर इसके बाद अगर बढ़ जाता है ये वाला रो, अब समझ, और एक तो स्टेट आपने लिखा, तब फिर A1 से अगर कंट्रोल डाउन एरो मारेंगे तो फिर लास्ट वाला सेल, इसी तरह प्रोसेस होता है। तो वही वाला मैं ये भी में लिखूंगा। तो सिंपल है। फिर मैं एक तो इंटेजर ले लेता हूँ, डिम लास्ट। मैं इंटेजर नहीं लूंगा, मैं इसको सिंपल में ले लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ एक तो वेरिएबल LST लास्ट रो। अगर देखिए मैंने इसको अगर डिफाइन नहीं किया, मेरा VBA क्लासेस में देखिए मैंने बताया, अगर मैंने इसको वेरिएबल में डिफाइन नहीं किया तो ये क्या करेगा, वेरिएंट में ले लेगा। वेरिएंट, अगर आप प्रोग्रामिंग लिखेंगे और सब चीज वेरिएंट में लेंगे, तो क्या होगा, वेरिएंट 16 GB स्पेस ऑक्युपाइड करता है, बहुत वेटेड बन जाएगा आपका प्रोग्राम। और ये रन करेगा बहुत स्लो। बीच बीच में ले सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं ले सकते हैं। तो चलिए, लास्ट रो इक्वल टू मैं क्या करूंगा, रेंज लिखूंगा सिंपल। A1 से जो मैंने कहा, A1 से कंट्रोल शिफ्ट जो डाउन एरो मारा, उसी को VBA में लिखते हैं, एंड एक्सएलएस डाउन। देखिए, एक्सएलएस राइट, एक्सएलएस डाउन, लेफ्ट राइट अप, ये क्या है, नीचे से ऊपर। कंट्रोल पकड़कर अप किया, कंट्रोल पकड़कर राइट किया, कंट्रोल पकड़कर लेफ्ट किया, कंट्रोल पकड़ डाउन। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रेंज A1 से डाउन मार रहा हूँ। मारने से सबसे लास्ट रो मेरा सेलेक्ट हो रहा है, बस वही रो मुझे चाहिए। चलिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डाउन डॉट रो। तो सबसे रो आ जाएगा इसमें। तो इसमें सबसे रो लास्ट रो कितना है, 9 है। ये देखिए 9 नंबर रो है। तो मेरा क्या होगा, एकदम सिंपल, यहां से मेरा 9 नंबर रो तक मेरा ये लूप चलाना है, बस सिंपल। और क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए मैंने सिंपल इसमें 9 नंबर रो चला दिया। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, फॉर लिखूंगा, आई लिख देता हूँ। आई भी एक वेरिएबल है, आप कुछ भी लिख सकते हैं आई के जगह। मैं फॉर आई लिख दिया। और कहाँ से चलेगा, मेरे ये 2 से चलेगा, क्योंकि 1 में स्टेट नाम लिखा है। तो 1 से मुझे चाहिए नहीं, 2 से चाहिए। तो मैं लिखूंगा 2 मेरा वेरिएबल, मेरा फॉर लूप देख लीजिएगा, मेरा VBA में आप समझ जाएंगे। अच्छा से मैंने उसको भी समझाया हुआ है। लास्ट रो लिख दूंगा, और नेक्स्ट टाइम लूप क्या होता है, लूप एक टारगेट होता है। समझिए, कोई भी आपने टारगेट दिया, वो टारगेट जब तक वो कंप्लीट नहीं करेगा तब वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड लूप। मैंने लिख दिया ये वाला, सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही ये वाला आएगा, समझिए ये दूसरा वाला आया, तो ये क्या हो गया, एक्टिव सेल। सर, फंक्शन में ऑफ एक्टिव सेल को यूज मेरा हिसाब से ना ही करे तो बेटर है। क्यों, एक्टिव सेल जब भी फंक्शन में आप यूज करेंगे, एरर्स देने का बहुत चांसेस बढ़ा। क्यों, जब भी आप फंक्शन लिखेंगे यहाँ पर पीटेक्स, तो फंक्शन जिसमें लिख रहे हैं तो वो तो एक्टिव सेल है। अब अगर फिर से एक्टिव सेल करना तो होगा नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी वो मेरा एक्टिव सेल ले लिया। इसे सब रूटीन में आप एक्टिव सेल ले सकते हैं, फंक्शन में एक्टिव सेल मत लीजिएगा। तो एक्टिव सेल नहीं लेने के लिए उसका क्या करना होगा, सेल्स बोलकर उसके साथ में लिखना होगा। तो देखिए मैंने क्या किया, ये जो वेरिएबल स्टेट नेम लिया, मैंने क्या किया, स्टेट नेम ले लेता हूं यहाँ पर। और इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा, सेल्स। सेल्स माने ये मेरा सेल हो गया, ये जो देखिए सेल हो गया। तो जब 2 से जब चलेगा, रेंज A2 से जब चलेगा, ये वाला, ये जो मेरा सेल हो गया,
इसका सेल का रो कितना है? ये सेल का रो 2 है और कॉलम कितना है? 1 है। तो बहुत बढ़िया। तो चलिए, जब सेल का रो 2 होगा, ये जो आई मेरा है ये तो 2 ही आएगा पहले। तो मैं ये सिंपली लिख दूंगा आई, मेरा चल गया। और रो मेरा 1 रहेगा, देखिए। और यहां से बोलूंगा डॉट वैल्यू मुझे दे दो। सिंपल। तभी कि स्टेट नेम में क्या आ जाएगा? वेस्ट बंगाल चला आएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है। फिर उसी तरह मैं स्लैब ले लेता हूँ, स्लैब फ्रॉम जो मैंने यहाँ वेरिएबल सेट किया था। मैं यहाँ पर आऊंगा, स्लैब फ्रॉम ले लिया। और यहाँ पर मैं सिंपली करूंगा, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर लाऊंगा। देखिए, आई मेरा क्या हो गया? 2 हो गया। कॉलम मेरा 1 हो गया। अब मुझे स्लैब फ्रॉम चाहिए तो ये कितना हो जाएगा? कॉलम 2। स्लैब 2 चाहिए तो 3। और सेट स्लैब अमाउंट चाहिए तो 3 हो जाएगा। सिंपल। तो मैं यहाँ क्या करूंगा? ये 2 कर दूंगा। 2 करने से क्या होगा? बगल वाला मुझे ले लिया। और एक तो मैं फिर इसको कॉपी करूंगा, 2 बार और पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। पेस्ट कर दिया। और ये वाला मैं 2 हो गया तो ये वाला 3 हो गया। ठीक है, मेरा 3 हो गया। अभी मैं टैक्स अमाउंट लूंगा नहीं, वो बाद में लूंगा। अभी देखिए, अभी मेरा ये जो फॉर लूप चला, ये फॉर लूप चलने के बाद जब पहला वाला में आया तो उसको चेक करना होगा कि ये जो वेस्ट बंगाल अपने सेल में है, क्या यही वेस्ट बंगाल ही मैंने लिया है क्या स्टेट में? हाँ, यस। मैंने G2 का वेस्ट बंगाल ही लिया। तो वो ये चेक करे। अगर मैं गुजरात लिया हूँ क्या, तो ये वाला चेक करे। तो उसको कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल में इफ कंडीशन लिखूंगा। इफ, देखिए बहुत इजी है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। जब मैं इसको डिबग करके चलाऊंगा आप इजीली समझ जाएंगे कि मैंने क्या किया। यहाँ पर लिखूंगा, मैंने ऑलरेडी स्टेट नेम ले लिया। यहाँ पर स्टेट नेम मेरा आ जाएगा, देखिए। ये जो स्टेट नेम मैंने लिखा है यही वाला स्टेट नेम है। और जो मैं सेल से स्टेट उठाऊंगा वो मेरा कहाँ पर आएगा? ये पैरामीटर में आएगा स्टेट। यही तो मैं सेल में सेलेक्ट करूंगा, G2 में स्टेट यही। और ग्रॉस सैलरी सेलेक्ट करूंगा, जो मेरा ग्रॉस सैलरी है वहां पर। ये दो पैरामीटर में सेलेक्ट करूंगा। अगर ये बराबर हो किसका? स्टेट का। अगर ये भी वेस्ट बंगाल हो, ये भी वेस्ट बंगाल हो। समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कॉमा दे रहा हूँ, कॉमा नहीं होगा मैं इफ कंडीशन में यहाँ। ये भी वेस्ट बंगाल हो, ये भी वेस्ट बंगाल हो, देन मेरा, चलो एंड क्लिक देता हूँ। अब अंदर में क्या चलेगा? अगर दोनों इक्वल होगा तो फिर से इफ कंडीशन एक तो चल जाएगा, सिंपल इफ है। ये भी इफ कंडीशन कुछ नहीं है। अब इफ क्या चलेगा? मेरा जो ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी कौन सा है? मैं जो ग्रॉस सैलरी लूंगा ये वाला। देखिए, ये वाला ग्रॉस सैलरी मेरा, यही मैं बोल रहा हूँ। ये जो ग्रॉस सैलरी है, अगर ये ग्रेटर देन हो गया, किसका ग्रेटर देन? स्लैब फ्रॉम। स्लैब फ्रॉम कौन सा है? स्लैब फ्रॉम कौन सा है? मेरा ये स्लैब फ्रॉम इसमें चेक करेगा कि ये क्या है। देखिए, मैं लिख देता हूँ स्लैब फ्रॉम, लिख दिया। एंड दोनों होना चाहिए। फिर ग्रॉस सैलरी चेक करेगा और लिखेगा कि लेस देन, और सॉरी, यहाँ लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू होगा, मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पर होगा स्लैब टू। स्लैब टू, और स्लैब टू मैंने यहाँ मेंशन किया नहीं है कि मैं यहाँ पर, मैंने स्लैब यहाँ एंडिंग, यहाँ स्लैब टू लिखा नहीं मैंने, स्लैब फ्रॉम ही रह गया मेरा। तो मैं इसको कर देता हूँ स्लैब टू। ठीक है। अब एकदम ओके। ठीक है। मेरा ये दो तो, अब मैं बता रहा हूँ। जैसे ही मैं सेल में G2 सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से देख पैरामीटर में, ये तो स्टेट सेलेक्ट करूंगा पहले, फिर मैं सेलेक्ट करूंगा ग्रॉस सैलरी। जब मैंने सेलेक्ट किया तो वो क्या करेगा? पहले फॉर लूप चलेगा। फॉर लूप क्या करेगा? वो जितना भी मेरा लिस्ट उसमें चलेगा, उसमें चेक करेगा स्टेट आपने कौन सा सेलेक्ट किया। समझिए, मैंने वेस्ट बंगाल सेलेक्ट किया, तो वेस्ट बंगाल को पहला वाला है चेक करेगा, हाँ भाई ये वेस्ट बंगाल है। तो वो स्लैब चेक करेगा बगल वाला सेल से कि क्रॉस सैलरी क्या उस स्लैब का ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। यहाँ पर इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, उसका क्या ग्रेटर देन इक्वल टू उस स्लैब से है? लेस देन इक्वल टू उस स्लैब से है? नहीं है। अगर नहीं हुआ तो नीचे फिर आएगा। फिर नीचे क्या करेगा?
फिर नीचे इससे चेक करेगा 15,001 इसी इसी तरह ये चार्ट तो चेक करेगा वेस्ट बंगाल तक, वहां से लूप क्या होगा बाहर निकल कर आंसर दे देगा। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल है। देखिए, जब अगर ये ट्रू हुआ तो इसमें क्या करना होगा, अब मुझे चाहिए टैक्स अमाउंट। जो मैंने लिखा टैक्स अमाउंट, टैक्स अमाउंट कहां पर है मेरा, ये जो सेल A3 जो है यही है मेरा, और ये वाला हो जाएगा 4। तब मुझे ये वाला बगल वाला अमाउंट मुझे ये टैक्स अमाउंट में दे दीजिए, दे दीजिए। और यहां से मुझे क्या कीजिए, लूप को हटा दीजिए मैं और मत चलाइए। एग्जिट फॉर मैंने क्या किया, मैंने लूप से बाहर हो गया। अगर समझ मुझे यहाँ पर वेस्ट बंगाल मिल गया, तो मैं गुजरात गुजरात फिर क्यों चलाऊंगा, मैं यही से हट जाऊं। अगर मैं गुजरात चलाया लास्ट में, उसका बाद देख रहा हूँ दिल्ली है, उसके बाद और आंध्र प्रदेश है बहुत, अरुणाचल प्रदेश इस तरह है, तो मैं हटूंगा। मैं जैसे ही चलकर जहां पर मुझे मिल गया आंसर मिला, वहां से हट जाऊंगा। समझिए मुझे फर्स्ट सेल में मिल गया आंसर, मैंने सैलरी मारा 10,000, मैं 12,000, ये फर्स्ट सेल में, यही से लूप हट जाएगा और बाकी का इस सब में नहीं चलेगा। यही है, इसलिए मैंने एग्जिट फॉर कर दिया। एग्जिट फॉर करने के बाद अब लास्ट में क्या करूंगा, जब फॉर मेरा हो जाएगा सब लूप कंप्लीट होने के बाद, सिंपल मेरा जो ये वाला है पीटेक्स जो फंक्शन है, उसमें आंसर दे दीजिए कौन सा, ये जो टैक्स अमाउंट पर आएगा यही आंसर दे दीजिए। तो सिंपल मैं यहाँ पर आऊंगा, सिंपल आऊंगा यहाँ पर लिख दूंगा पीटेक्स स्लैब इज इक्वल टू, लिख दूंगा क्या है मेरा टैक्स अमाउंट। सिंपल देखिए मेरा ये फंक्शन, देखिए ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, एकदम सिंपल फंक्शन है। तो चलिए एक बार डिबग कर कर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर ब्रेक दे देता हूँ पॉइंट को, ताकि यहाँ पर आकर मेरा कोड रुक जाए। तो यहाँ पर आऊंगा, तो सिंपल देखिए, मैं अपना यहाँ पेरोल में जाऊंगा और यहाँ से जितने भी है मैं इसको हटा देता हूँ, पी टैक्स को। अब जैसे ही मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा, इज इक्वल टू मारूंगा, देखिए पी टैक्स स्लैब, स्लैब मैंने दो तो पैरामीटर दिया था, देखिए मैंने सी3 का प्री टैक्स है ब्रैकेट ओपन किया। पैरामीटर एक तो क्या दिया था, स्टेट दिया था, और एक पैरामीटर मैंने क्या दिया था, ग्रॉस सैलरी। ये देखिए ग्रॉस सैलरी, दैट्स इट, कंप्लीट। देखिए वो जो मैंने इतना बड़ा लिखा था और मुझे लिखने का जरूरत नहीं है। अब इसको मैंने क्लोज कर दिया और एंटर मारा, वैल्यू दे रहा है, वैल्यू C2। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं एरर कहाँ आया है, एक बार मैं कोड में जाकर देख चेक करता हूँ मेरा एरर कहाँ आया, यहाँ पर आकर देखते हैं। एरर आया है मेरा, ये सर लग रहा है कि वर्कबुक को यहाँ पर मेंशन करना होगा। चलिए वर्कशीट को मेंशन कर देना होगा। तो मैं यहाँ तो मेरा ये वर्कशीट का मेंशन, क्योंकि देखिए इस वर्कशीट है पेरोल और यहाँ पर ये है पीटेक्स है, और ये फंक्शन जहाँ चल रहा है वो पेरोल में चल रहा है, यानी कि यहाँ वर्कशीट मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ वर्कशीट का नाम। मैं यहाँ सिंपली आता हूँ, ये जो रेंज लिखा है ये रेंज कहाँ का, पीटेक्स का है। तो यहाँ पर आऊंगा, वर्कशीट का नाम लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस देकर मैं लिख देता हूँ वर्कशीट। समझे, क्लियर है, क्योंकि वर्कशीट का नाम मेंशन नहीं करने से वो समझ नहीं पाएगा कि ये किस वर्कशीट में काम हो रहा है। वो क्या करेगा, इसी वर्कशीट में दे देगा। डॉट रेंज, रेंज इस बार होगा नहीं, क्योंकि जो तो वर्क होगा वो वर्कशीट में भी काम कर, लेकिन एरर दे सकता है। इसलिए मैं क्या करूंगा, ये जो रेंज A1 है इसको सेल्स में कर दूंगा। तो सेल्स में करने के लिए क्या करूंगा, सॉरी जो है, ये देखिए ये जो है, ये इस तरह से मैं इसको फिलर के लिए कट कर देता हूँ। ये जो है रेंज A1 जो डॉट एंड एक्सएलएस दिया था ना, अब देखिए मैं इस तरह करूंगा, जो सबसे नीचे चला जाऊंगा, नीचे से अप आऊंगा। कैसे मैं बता दे रहा हूँ, देखिए सेल्स के थ्रू, सेल्स मैंने लिखा रोज डॉट काउंट, रोज डॉट माने जितने भी रोज है, समझिए ये सबसे नीचे तक कहाँ है, पूरा ये देखिए 10,485.76 ये जो है, ये जितने भी 1 लाख, सॉरी 1,48,576 जितने भी है, यहां से क्या करना चाहता हूँ मैं, अप करूंगा। देखिए ये भी तब भी रो सेलेक्ट करेगा, देखिए वही है, सेल्स रोज डॉट काउंट डॉट वन
डॉट एंड करूंगा, डॉट एंड, और यहां से करूंगा एक्सएलएस अप डॉट रो, सिंपल। और इसके आगे मैं क्या करूंगा, वर्कशीट का जो नाम है मेरा वर्कशीट डॉट पी पीटेक्स लैब, ये वाला सेलेक्ट कर दूंगा, और ये जो वर्कशीट है ये ला कर मैं क्या करूंगा, सब सेल्स के आगे दे दूंगा, बस सिंपल, सब सेल्स के आगे दे दूंगा। बस मेरा हो गया ये काम, मैं सब सेल्स के आगे दे दिया, और यहाँ पर भी मैंने दे दिया। चलिए एक बार और डिबग कर कर हम देखते हैं। मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ तक आपका एक काम करता हूँ, मैं फॉर लूप में सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट वाला देता हूँ। ये पहला वाला जो है, ये जो पहला वाला 10,000 की 15,000 के अंदर जो है, ये देता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सैलरी जो है थोड़ा सा रिड्यूस कर दूंगा। मैं इसका लिख देता हूँ 10,000। देखिए, सॉरी यहाँ पर आ गया मेरा लिखने से बाद में। ठीक है, मेरा 10,000 लिखा, ये तो कलर कर दिया जो तो ये अकाउंट्स में है। इसको एग्जीक्यूटिव कर देते हैं हम, एग्जीक्यूटिव है नहीं है, रिसेप्शन हट गया। चलिए, देखिए इसका सैलरी ग्रॉस सैलरी 14,000 है, यानी कि वो किस स्लैब में आएगा 14,000, देख लेते हैं कौन सा स्लैब है, जो सबसे स्टार्टिंग स्लैब है इसमें आएगा। मैं यही वाला चेक करना चाहता था, नहीं तो लूप चलते जाएगा। तो चलिए, मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा, उसका बाद देखते हैं डिबग कर कर कैसे आ रहा है। चलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा इज इक्वल टू पीटेक्स स्लैब। चलिए चेक करते हैं। मैं चला जाता हूँ गुजरात के ऊपर, गुजरात नहीं, यहाँ मैं वेस्ट बंगाल ही कर देता हूँ। वेस्ट बंगाल का है जो, तो मेरा वेस्ट बंगाल आ गया। जो सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर चला आ रहा बार बार, तो इसको डिबग कर दे हटाना होगा। तो यहाँ पर मेरा वेस्ट बंगाल आ गया, यहाँ पर आऊंगा इक्वल टू पीटेक्स स्लैब आ गया मेरा। अब यहाँ से मैं वेस्ट बंगाल सेलेक्ट करूंगा, कॉमा दूंगा, मेरा ग्रॉस सैलरी सेलेक्ट करूंगा, और जैसे ही मैं एंटर मार रहा हूँ, देखिए मेरा यहाँ पर आ गया। देखिए मेरा लास्ट रो कितना लिया है, देखिए 9 एग्जैक्टली, वो सीट में जो था वो 9 नंबर ही था। देखिए, अब जैसे मैं F8 की मारूंगा, देखिए मेरा स्टेट नाम क्या हुआ। जैसे ही यहाँ पर जाता हूँ, सॉरी, टेक्स में नहीं जाने नहीं दे रहा, जो तो फॉर्मूला है। देखिए मेरा स्टेट नेम क्या है, वेस्ट बंगाल। बस उसका पास वाला चीज देखिए, मैं थोड़ा और डिबग कर दूंगा। देखिए 3 ठो मेरा उठा लिया। देखिए मेरा लास्ट रो 9 था न, यानी कि ये मेरा क्या होगा, फॉर आई 2 हो गया। देखिए, और ये 9 तक चलेगा, मतलब कि जितना उस लिस्ट में है, कल अगर और 3 तो आ गए तो 12 तक चलेगा। बस सबसे पहला 2 नंबर से स्टार्ट हुआ, पहला वाला देखिए वेस्ट बंगाल उठाया उसने। स्लैब को कितना लिया, स्लैब स्टार्ट फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया, सेल आई कितना हो गया 2, उसका बगल वाला 2, तो बगल वाला लिया। स्लैब देखिए 15,000 लिया। अब यहाँ पर आया उसने, और थोड़ा नीचे का डिबग कर कर जाता हूँ। देखिए, अब यहाँ देखिए, जैसे ही स्टेट नाम उसने चेक किया, ये भी देखिए जो स्टेट नाम मैंने वहां से लिया सेल वाला, वो ये है। जो पैरामीटर्स में मेरा ये वाला लिया हुआ था ऊपर में, जो मैंने पैरामीटर्स में, वो स्टेट नाम है। जो ग्रॉस सैलरी मैंने पैरामीटर्स में देखिए 14,000 जो लिया था वो है। और ये जो स्टेट नाम है, वो मेरा कहाँ से लिया उसने, पीटेक्स के स्लैब से, दोनों को मैच किया। हाँ भाई देखिए, पहले देख रहे ग्रॉस सैलरी क्या स्लैब के गेटर है, एकदम ओके है। फिर एंड दोनों ट्रू होना चाहिए। फिर बोल रहा है ग्रॉस सैलरी के स्लैब के नीचे देखिए 15,000 के नीचे, एकदम ठीक है। तो उसने क्या किया, टैक्स अमाउंट को उठा दिया। उठाकर आप क्या करेगा, उस सेल में मुझे रिफ्लेक्ट देगा। चलिए देखते हैं, मैं ये रन कर कर, मैं ये रन किया, और देखिए एग्जैक्टली मेरा वही रिजल्ट आ गया। क्या बढ़िया चीज है, देखिए। अब मैं यहाँ पर, अब मैं डिबग हटा देता हूँ वहां से। मैं वहां से क्या करूंगा, डिबग हटाकर एक बार फॉर्मूला लिखकर, मेरे यहाँ से डिबग हट गया। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं गुजरात भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, अहमदाबाद, कुछ भी। तो यहाँ सॉरी गुजरात ही था, गुजरात को मैंने सेलेक्ट कर, ठीक है। अब देखिए मैंने इसका पीटेक्स लैब, अब लिख देता हूँ, अब यहाँ फॉर्मूला देखिए, पीटेक्स लैब लिया। मैं 2 आर्गुमेंट पास करूंगा, एक तो देखिए स्टेट वेस्ट बंगाल, कॉमा दूंगा। मेरा दूसरा आर्गुमेंट क्या है, मेरा ग्रॉस सैलरी। चलिए, अब मैं क्या करूंगा, एंटर मारूंगा, देखिए 100 ट्रेन। अब इसको मैंने जैसे ही ट्रैक किया, एकदम देखिए, एकदम एग्जैक्टली वही थी, ब्यूटीफुली।
देखिए, कस्टमर जो किसी का गुजरात का, देखिए गुजरात का जैसे मैंने सैलरी कम कर दिया। गुजरात का ये स्लैब देखते हैं यहाँ पर। देखिए गुजरात का स्लैब है 9,000 टू 119 एंड 150 है। चलिए यहाँ पर 9,000 में 150 है, तो यहाँ कर देता हूँ मैं गुजरात का किसी का 4,000 कर दिया सिंपल में। देखिए 1,150 उसने सेलेक्ट कर लिया। देखिए अब एकदम स्टेट वाइज, अब मुझे कोई भी फॉर्मूला इतना बड़ा नहीं है। देखिए एकदम छोटा सा दो पैरामीटर फॉर्मूला में मेरा काम कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, कभी भी मुझे चाहिए सिर्फ स्लैब बढ़ाता जाऊंगा, वो ऑटोमेटिक एक एक स्टेट बढ़ाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए मैं दिल्ली के एक बार कर कर आपको लाइव दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ से दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ। देखिए ये जो जितना है यहाँ से हटा देता हूँ। जस्ट एक कॉलम को मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ दिल्ली के लिए। चलिए इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग। मैं यहाँ आऊंगा, कोई और कलर दे देता हूँ। मैंने ये कलर दे दिया। यहाँ से थोड़ा सा सेल को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये और दो के नीचे से हटा देता हूँ, ये मुझे चाहिए नहीं। देखिए दिल्ली का मुझे मालूम नहीं है, फिर भी मैं कुछ भी एक तो लिख देता हूँ। DLI, दिल्ली एप्लीकेबल है कि भी नहीं मुझे मालूम नहीं है। ठीक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपल 10,000 से लेकर, 10,000 से नहीं, मैं यहाँ पर लिखूंगा 12,000। 12,000 भी ऑलरेडी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 15,000 से लेकर आपका 25,000 तक मेरा दे दीजिए 100 रुपीज। ठीक है, और यहाँ 25,000 से लेकर 50,000 तक दे दीजिए मुझे अनकॉमन फिगर दूंगा, 120 रुपीज दे देता हूँ। अनकॉमन फिगर जो उससे मिले नहीं, ये भी अनकॉमन फिगर 90 रुपीज दे देता हूँ। और यहाँ पर 50,000, सॉरी 50,000 वन से लेकर एबव होने से 5,000 एबव होने से 200 की जगह मैं 210 दे देता हूँ, बस सिंपल। चलिए अब मैं यहाँ पर आता हूँ, दिल्ली का आपने देख लिया। चलिए किसी को सेलेक्ट करूंगा मैं। वेस्ट बंगाल में इसी का है, इसी को सेलेक्ट करके मैं दिल्ली करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने दिल्ली किया, क्या बढ़िया जीरो हो गया, क्योंकि ये स्लैब में शायद उसका है नहीं। कितना है 13,000 में, देखिए है नहीं है। देखिए, देखिए है नहीं, क्या बढ़िया चीज। चलिए मैं उसको बढ़ा देता हूँ। मैं उसको 13,000 है दिल्ली का, इसका बेसिक में थोड़ा सा बढ़ाकर 50,000 कर देता हूँ, तो शायद कटेगा। देखिए 90 रुपीज, क्या बढ़िया चीज। देखिए जैसे जैसे मैं वहां सेल में बढ़ाता जाऊंगा, मुझे आकर यहाँ बार बार फॉर्मूला को इतना बड़ा कर करने, जस्ट सिंपल VBA कोड में 4 लाइन का कोड है, मैंने लिखा बस हो गया। बहुत सुंदर चीज होता है। देखिए ये कोड आप कॉपी कर कर अपने से खुद से लिख सकते हैं। सिंपल है, कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में उतना ही। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको PF सीलिंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से PF सीलिंग को आप इसमें सेट कर सकते हैं। कहाँ पर, कंप्रेंसेस में। ये जो सीलिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी सेट करना एक तरह का मैं अच्छे से बताऊंगा, सेट कर सकते हैं। फिर ESI में भी कुछ अलग से बताऊंगा कि कैसे सेट करेंगे। पूरा पेरोल मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू।